हाय एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस लाइट ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं तब से इसको सेट ही करने में लगी हुई हूँ। मेरे को 15 मिनट हो चुके सेट करे। सो काफ़ी टाइम बाद ये वाला सेटअप हो रहा है, बिल्कुल कॉपी किताब दिखाए वाला सेटअप। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरा फ्यूचर प्लान। देखो यार, मैंने बोला था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, बट पता है मैं डेली अपना यूट्यूब खोल के देखती थी। ये भाई सबके लिए है, मैं अपना यूट्यूब डेली खोल के देख रही हूँ। एंड गेस व्हाट, मेरे 555 सब्सक्राइबर थे एंड अभी 539 सब्सक्राइबर हो गए। लाइक क्या तुम लोग 3 दिन में लगातार एक एक करके आ रहे हो और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हो। लाइक कोई सिर्फ चैनल अनसब्सक्राइब करने के लिए ही कैसे खोल सकता है, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो वो लोग तो वो होंगे जो मेरे ट्रू फ्रेंड्स नहीं होंगे, पर मुझे पता है मेरे ट्रू फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो आज का वीडियो होने वाला है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे प्लानर टाइप का कुछ शेयर नहीं करा है। मुझे करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग IIT का प्रेप कर रहे होंगे एंड मैं भी कर रही हूँ। एंड मैं आपको बताती हूँ व्हाट्स माय फ्यूचर प्लान। तो भी देखो, जे मेंस का रिजल्ट तो आ गया था, जिसका मैंने रिएक्शन इस लाइट ने परेशान कर दिया मुझे। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो लाइट तो मैंने ऑफ कर दी है, बहुत मुझे परेशान कर रही है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे फ्यूचर प्लान क्या है। देखो जितने मेरे मार्क्स आए हैं उतने में मेरा जे एडवांस तो मतलब मैं लिख लूँगी, ठीक है। इतने आ गए हैं मेरे कि मैं जे एडवांस लिख सकूँ, ठीक है। मगर अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, लेकिन बात ऐसी है कि मेरे से जो एडवांस के क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं एंड मैं इतने टाइम से सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं लग रहे हैं। मैं डिमोटिवेट हो चुकी हूँ बहुत चीज़ों को लेके। तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है। लेकिन देखो, जो मेरे चैनल में शुरू से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी भरा था। एंड कुछ जिन्होंने मेरी स्टोरी वीडियो भी देखी होगी, 2-3 पॉइंट की वजह से मेरा इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम मुझे भरना पड़ा। तो मेरे को देखो पसीना कितना आ रहा भाई। बात कर सोनिया, बात करने के लिए तो यार, ठीक है। सो यार, तो उसके बाद क्या है, मुझे नहीं पता कि मेरा इम्प्रूवमेंट का इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। अब देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसी मेरी हैपनिंग जर्नी रही है जेई की, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है एंड मैं उसके लिए कुछ भी मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो फॉर उसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव एग्जाम भी देखा था IIT का। बिट साइड भी मैं दे रही हूँ सेकेंड वाला, लेकिन बिट साइड से मेरी उतनी खैर उम्मीद है नहीं। तो मेरा रिसर्च में बचपन से इंटरेस्ट था मेरे को। तो मेरा ऐसा है कि एक बार मैं IIT भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से इंडियन इंस्टीट्यूट जिसके आगे लगा हो उस पर जाने का बड़ा शौक है। तो इसलिए मुझे IITs में भी जाना था, ठीक है। तो वो बात तो अलग हुई कि शौक की बात अलग होती है और मेहनत की बात अलग होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट मेरा प्लानर क्या क्या है, कैसे कैसे क्या होने वाला है। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्लानर से पहले मैंने एक बैच ले रखा है PW का, IIT का। अब मैं बताती हूँ कौन सा बैच है। वैसे वो बैच पहले लॉन्च हो गया था, बट मैंने थोड़ा लेट लिया। अब मैं दिखाती हूँ कौन सा बैच। दिस इज़ द बैच जो कि भाई बहुत पहले लॉन्च हो गया था, लाइक 2 मार्च को, एंड 3-4 मार्च से इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। बट मैंने बहुत ज़्यादा लेट लिया, मैंने आज ही लिया इसको। आज है 25 अप्रैल एंड भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गिन के 35 डेज़ बच रखे हैं मेरे पेपर के लिए। एंड मेरे को बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तुम देख सकते हो इन्होंने बहुत सारा पढ़ा दिया एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, 0 मैंने सिर्फ एक आज यूनिट मेजरमेंट खत्म किया है एंड मैंने बाकी जो खत्म किया है मैं तुम्हें फटाफट दिखा देती हूँ। मैंने आज बेसिक मैथ्स का भी मतलब 2 लेक्चर लेने की कोशिश की थी पूरा, और आज मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी पूरा का पूरा। तो 2 चैप्टर मेरे हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ उसका रिव्यू पूरा का पूरा। सो बेसिकली गाइज, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो ले लेना, क्योंकि IIT के लिए बहुत कम ही रिसोर्सेज हैं हमारे ऑनलाइन में। मैंने बहुत ढूंढा एंड मेरे को आज ही ये बैच दिखा। मैं कुछ तो लक्ष्य जेई का मतलब चैनल से पढ़ रही थी, रियोप्टिक्स, उसमें मुझे बैच दिखा। मैंने कहा क्या, मुझे लगा ये अभी लॉन्च हुआ है 45 डेज़ के लिए, बट नहीं, ये पहले लॉन्च हो गया था। अब मैं कुछ कर नहीं सकती इस चीज़ का। तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या क्या प्लानर है। तो बेसिकली दीज आर द लेक्चर्स जो इस पे है। लाइक हर चैप्टर का पर्टिकुलरली 2-2 लेक्चर उन्होंने करा रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी सब कुछ एक बार लिख दिया है, तो अभी मेरे को इतना कंप्लीट करना है। इसमें से मोल कॉन्सेप्ट जैसे बहुत सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन इसमें ना मोस्टली ये क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं। मैंने ये बैच सारी के सारे जो फर्स्ट क्लास फ्री होती है वो देखने के बाद ही लिया है। तो तुम देख सकते हो मैंने फ्लैश लाइट जला दी है। तो ये सारे हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं एंड इतने सारे लेक्चर्स मुझे मैथ्स में कंप्लीट करने हैं। तो बेसिकली भी ये सिर्फ 11th का मैथ्स है, इतना ही कंप्लीट हुआ अभी बैच में। तो मैंने सारे अपने बैकलॉग्स लिखे हैं, ठीक है। एंड फिजिक्स का मुझे इतना कंप्लीट करना है। यू कैन सी भाई मेरे बहुत बैकलॉग्स लग रखे हैं एंड मुझे ये कवर करना है। साथ साथ में मुझे अपना प्रेप भी करना है एंड मैं साथ साथ में देखूंगी एडवांस के PY कुछ लगाऊंगी या नहीं, पता नहीं मुझे कुछ। लेकिन मेरा पूरा फोकस IIT में है, क्योंकि एडवांस 17 मई को अगर वो घटे चला गया तो उसके बाद मेरे पास 7 जून के लिए टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है एंड मैं
मैं उतनी जल्दी सारा का सारा बाइंड अप नहीं कर सकती, मुझे पता है। सो या ये सारा ऑर्गेनिक का है, मतलब ये सारे बैकलॉग्स मैंने लिख रखे कि नंबर ऑफ लेक्चर्स मुझे कितने देखने हैं, किस दिन मुझे कितना पढ़ना है, तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है। सो बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। सो बेसिकली अभी तक जितने भी एक्सेप्ट बायो, जो बायो का स्टूडेंट होगा, सॉरी मैंने बायो का नहीं लिख रखा क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। बायो का मैं डेली एक लेक्चर देखूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा। मेरी दोस्त मुझे बता देगी, वो बायो की है, तो मुझे बताएगी कि क्या क्या तुझे पढ़ने की नीड है। 5-6 क्वेश्चंस करके आऊँगी मैं बायो के। सो बेसिकली अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे है। तो अभी तक पूरे बैच में 106 बैकलॉग्स मेरे लगे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिला के, बायो नहीं है इसमें, ठीक है। 20 अगर मान लोगे मैंने देख रखे हैं वो चैप्टर्स जो मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी, 20 से ज़्यादा हैं वैसे वो, बट अगर मान लेते हैं कि हमने 20 लेक्चर्स ऐसे हैं जो हम जिन्हें हमें देखने की नीड नहीं है, बस क्वेश्चन लगा लेंगे एंड बस 2x में भी देखेंगे तो चलेगा, कुछ लिखना नहीं है उसमें, ठीक है। तो तभी हमारे पास बचते हैं 86 बैकलॉग्स। और मेरा अकॉर्डिंग ऐसा है, मैं लेक्चर्स बहुत सारे देख लेती हूँ एक दिन में, तो अगर मैं 4 लेक्चर डेली देखती हूँ तो मेरे 22 दिन में सिर्फ ये वाले बैकलॉग कंप्लीट होंगे। तो मैंने कुछ हिसाब लगाया था एंड उसके बाद का जितने दिन भी बचेंगे मतलब उतना करूँगी। तो मेरा ऐसा वैसा सिस्टम था। तो मेरा ऐसा है कि मैं 25 ऑफ मई एंड 30 मई तक सारा का सारा बाइंड अप कर लूँ, जितना मैं कर पाऊंगी मैं उतना करूँगी। मैं एक दिन में 5 लेक्चर्स भी देखने की कोशिश करूँगी। अब मैं बता दी हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैं इतना देख सकती हूँ। वो लेक्चर्स क्या है ना, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लाइट चलेगी भाई मेरे साथ, पता है बहुत ट्रेजेक्ट्री, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो मैं बताती हूँ, वो लेक्चर्स ना बहुत छोटे हैं, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने ना मतलब ऑर्गेनिक के लेक्चर ना 1 घंटे से बड़े हैं ही नहीं, और जो मैथ्स के लेक्चर है ना वो 1 घंटा 17 मिनट में। और मैथ्स का पढ़ाने का तरीका सर का बहुत अच्छा है, मैं बताऊँगी आपको कैसे पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद बोल रही हूँ ना, इतना हकला रही हो भाई साहब। एंड सर ने बताया फॉर कट ऑफ वी हैव टू लाइक स्कोर समवेयर अराउंड 140 to 150 मार्क्स। हम सेफर साइड में 150 मार्क्स लेके चलते हैं कि हमें अच्छे आईजेड में लेने के लिए 150 मार्क्स चाहिए होते हैं। एंड फॉर 150 मार्क्स वी हैव टू अटेम्प्ट समवेयर अराउंड इतने क्वेश्चन, लाइक 148 आएंगे हमारे कितना। तो मेरा ऐसा है कि मैं बायो में अगर 5-6 क्वेश्चंस करके आऊँगी, और मैथ्स में और फिर मेरा ऐसा टारगेट है केमिस्ट्री में जितना हो सके उतना ज़्यादा करके आऊँगी। केमिस्ट्री में मेरे पूरे भी हो सकते हैं क्योंकि मेरा पूरा ध्यान केमिस्ट्री में है। मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करने का सोचा है आईसर के लिए। एंड फिजिक्स में भी मैं 10 से 11 क्वेश्चन करके आऊँगी। एंड मैथ्स में भाई मेरे अगर 10 भी हो गए ना भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का लेवल तो भाई कितना हाई हो रहा है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। मैं 5 क्वेश्चन करके आई थी जेईई मेंस में, तुम समझ सकते हो कितना कम करके आई थी मैं। तो मैथ्स का लेवल तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अब मैं बताती हूँ मैं कैसे पढ़ूंगी, रिसोर्सेज क्या है। सबसे पहले मैं क्लास देखूंगी, क्लास के क्वेश्चन करूँगी, फिर डीपीपी करूँगी, आईसर के PYQs जो हमारा जो मैंने बैच लिया है, बैच का कॉस्ट है 1500, 1500 रुपये, जिसे लेना है जाके ले लो। बैच का नाम है प्रज्ञान, ठीक है, किसी को चाहिए तो ले लेना। मैं उसका फोटो लगा दूंगी स्क्रीन में, कौन सा बैच है वो। देखो यार पता है क्या है, मैं भी पता है सोच रही थी कि नहीं ले रही, मैंने पता है क्यों लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना अभी मैं जब से जेईई मेंस का पेपर देके आई हूँ ना, लाइक अभी 5-6 दिन से मैं IIT का ही प्रेप कर रही हूँ, अच्छे से मेरा रिजल्ट आया है एंड मैं क्वेश्चन वगैरह लगा रही थी। मुझे ना पता है बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही, अगर किसी एग्जाम के बारे में कोई अलग एग्जाम है, अगर वो जेईई मेंस से अलग एग्जाम है तो कुछ तो अलग होगा ना, तो मुझे गाइड करने के लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं ये बैच ले लेती हूँ, इसे अच्छे से फॉलो करती हूँ जितना हो सकेगा मुझसे। मैं दिन में कोशिश करूँगी कि 12-13 घंटा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँ, बिल्कुल इफेक्टिव पढ़ाई 12-13 घंटा, उससे ज़्यादा तो होगा ऑब्वियसली वो। आज भी मैंने बहुत पढ़ा, लाइक मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरा थोड़ा स्टडी यार बढ़ जाए। बस मुझे बैठना है, मैं कितना पढ़ूँ ना पढ़ूँ, बस मुझे बैठना है ताकि मेरी बैठने की तो आदत लगे, फिर धीरे धीरे वो पढ़ने की आदत भी लगी जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं आईसर की PYQs करूँगी। एंड उन्होंने बोला कि फॉर लाइक आईसर की PYQs उतने ज़्यादा नहीं है तो तुम जेईई मेंस के PYQs कर सकते हो, और जो कि वो करा भी रहे हैं क्लास में, ज़्यादातर जेईई मेंस के करा रहे हैं, तो मैं उसके PYQs करूँगी एज मैं उसी का प्रिपेयर कर रही थी, तो फिर मैं अच्छे से कर सकती हूँ उनको। एंड मॉक टेस्ट दूंगी मैं बहुत सारे, एंड मॉक टेस्ट के लिए कोई मैंने स्पेशल नहीं लिया, उनके कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह है, टेस्ट वगैरह लेते हैं वो बैच में, वही है। मेरा हाथ थक गया भाई, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मेरा प्लानर क्या है। तो अभी मैंने 5 दिन का बनाया है और मेरा आधा ही फॉलो हो चुका है। तो सुबह ना मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ रही थी लक्स जेईई के बैच से, तो मेरा था कि आज मैंने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, वे ऑप्टिक्स पढ़ूंगी लक्स जेईई के बैच से। एंड उसके बाद मैं आईसर की PYQs लगाऊंगी, लेकिन आईसर की PYQs ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं कंफ्यूज होती, मैं कहाँ से करूँ कैसे करूँ। फिर मेरे को लग रहा था अगर बिना गाइडेंस के मैंने कुछ करा, मैं फिर से स्पॉइल अप करूँगी तो मेरा क्या होगा। एंड भाई मैंने 2000 का फॉर्म भर रखा है, ठीक है, इससे पहले मैंने इतने खर्चे कर दिए, तो मुझे कॉलेज चाहिए एक अच्छा तगड़ा वाला। मैंने तगड़े से तगड़े फॉर्म भर रखे थे, एंड मैंने तगड़ा बिट साइड का फॉर्म इतना महंगा आता है वो भरा था। एंड जेईई मेंस के दोनों टाइम जी एडवांस भरूंगी। एंड बैच लिया था प्रयास का मॉड्यूल लिया था पूरा का पूरा अच्छा वाला, मतलब बहुत अच्छा खासा 25-30 हज़ार का खर्चा कर रखा है पूरे ड्रॉप ईयर में। एंड कॉपी किताब का अलग है 5-6 हज़ार रुपये।
एंड जो मेरे नखरे होते हैं कि मुझे ये वाली जगह से ये वाला मेंटोरशिप दिला दो, ये दिला दो, 1-to-1 ये दिला दो, तो वो अलग है। क्रैकेट की सीरीज़ ली थी भाई, बहुत खर्चा कर रखा है। तो मुझे तो पढ़ना है, अब मुझे बिल्कुल अपने एक्सट्रीम में जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं सोची थी, कल हिसाब लगा रही थी कि अगर 40-50 हज़ार रुपये मेरे घर वाले मेरे हाथ में रख देते, जो उन्होंने मुझे पढ़ाने में लगा दिए, तो मेरे क्या ही मज़ा आ जाते। लाइक मैं कितना कुछ ले लेती। फिर मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं सोनिया, पढ़ाई कर, तू सब कुछ ले लेगी। तो मैं ऐसे अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, ठीक है। मुझे मेटरलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे कि बहुत चीज़ें होती है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ, कभी अच्छे से बताएंगे। तो मेरा टारगेट सुबह ये था, फिर एकदम से मुझे उसमें वो बैच दिखता है, तो मैंने कहा यार क्या है। मैंने उस बैच को बहुत रिसर्च किया, मैंने वो एकदम नहीं लिया, क्योंकि पता है मैंने इससे पहले एक गलती की थी। मैंने एक बैच एकदम ले लिया था विदाउट ये देखे कि कैसा पढ़ा रहे हैं उसमें। पीडब्ल्यू की फैकल्टी क्या है ना, मैं बताती हूँ। पीडब्ल्यू एक बहुत ट्रस्टेड फैकल्टी है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, मैंने इससे पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो मैं इन पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर रही हूँ। क्योंकि भाई अलग पांडे सर अगर कोई बैच नया लॉन्च कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो वो मजाक में नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा उनको ट्रस्ट करके ले रहा है भाई, 1500 रुपीज़ बहुत सारे बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ले आए कि भाई बच्चे लें, बहुत सारे हैं। सहस्त्र भी देता है, बस सहस्त्र का मैं लेती अगर मैं पहले देखती इस बारे में, पर बहुत लेट हो गया। अब उनका लूज से बढ़िया मैंने पीडब्ल्यू का ले लिया। तो मैंने आज क्या करा था, यूनिट मेजरमेंट का मैंने सिर्फ डेमो क्लास से देखा था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तुम ये भी कह सकते हो कि ये चैप्टर इजी है इसलिए मुझे समझ आ गया, लेकिन मेरे को ना मतलब टीचर के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती। कोई गांधी मैम थी, कोई तो नाम था उनका, तो वो पढ़ा रही हैं। बेसिक मैथ्स के मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट। एंड तुम समझ सकते हो अभी सिर्फ 6 भी नहीं बचे, एक लेक्चर बच रहा है, वो भी सिर्फ 1 घंटे का है। और मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम है। लाइक मुझे 2 या 3 DPP करनी है, इन दोनों की बात खत्म। उसके बाद मैं PYQs जल्दी थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी और आराम से मैं कर लूँगी। देख इसके ना मतलब ये करने में मुझे सिर्फ 2 घंटा लगेगा। इसके भी लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और अराउंड चलो 4 घंटे भी मान के चलते हैं DPP एंड ऑल लगा के। एंड इसका भी लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटा मैक्स लगेगा मुझे। 1 घंटा मैक्स बोल रही हूँ, तो मिनिमम तो मैं बहुत जल्दी कर सकती हूँ। मैं 2x में देखती हूँ, बात ऐसी है। एंड मैं आराम से कर लूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगी मैं भाई। अब देखो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली एक वीडियो डाल दूँ कि डॉक्यूमेंटिंग, एंड डेली मैं आपको दिखाऊँ कि आज मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। मैंने ना मतलब अपने आप को एक्सट्रीम में पुश करने के बारे में सोच लिया। देख सकते हो पसीना, तो मैं बहुत एक्सट्रीम में पुश कर रही हूँ अपने आप को। अब मुझे नहीं पता भाई कैसा होगा क्या होगा, मुझे सच में नहीं पता कि क्या होगा। मेरा ड्रॉप ईयर सच में कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। एंड जो कॉलेज मुझे मिल रहे हैं, जितनी मेरी परसेंटाइल है, वो मुझे कॉलेज नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए भाई वो TIR 3 कॉलेज मुझे नहीं चाहिए। एंड मुझे अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना। और मेरे पे अगर लास्ट ऑप्शन बचता है, अगर मेरे 75% नहीं आते हैं, तो भाई मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे नहीं जाना डिग्री कॉलेज में, मुझे किसी प्राइवेट में नहीं जाना। अगर मैं 1 साल रुकी तो मैं गवर्नमेंट में ही जाऊंगी, और अच्छे गवर्नमेंट में जाऊंगी। मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सोच के इस बात पे लाई हूँ मैं। एंड मुझे नहीं पता ये फॉलो होगा नहीं होगा। मैंने पूरा हिसाब लगा के पूरे कॉफ़ी तो गिराई है मैंने अपनी कॉफ़ी में। कॉफ़ी तुम समझ रहे हो, ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ मैं इतनी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग क्या पता सिर्फ एडवांस का पढ़ रहे हो, कोई मुझे बेवकूफ़ समझ रहा होगा कि ये कैसी पागल है, एडवांस का नहीं पढ़ रही। मगर एडवांस में यार देखो वो एडवांस है, एंड मेरे को पता है मेरे बेसिक्स कितने वीक हैं, मुझे पता है मैं कहाँ पे हूँ अभी। एंड जो मैं ये नहीं कहूँगी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मगर अगर मेरा हो जाएगा तो 3-4 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोटा में जाके, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो झक नहीं मार रहे हैं यार। सच में मेरे को सच में लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं, मुझसे ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं। अगर मैं मतलब मैं कर लूँगी, अगर मैं मेहनत करूँगी तो इट्स गुड, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू मी, ठीक है। एंड करते भी हैं और उनको मिलना भी चाहिए। तो जो भी कर रहे हैं अपने एडवांस का प्रेप कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगी, तुम्हारा पक्का एडवांस निकलेगा। एंड तुम इसके नीचे कमेंट करके आना, फिर रिजल्ट के दिन आना इस वीडियो के नीचे। अभी कमेंट करके जाओ कि हमारा एडवांस क्लियर हो गया, ठीक है। एंड तुम भी प्रे करो कि मेरा कॉलेज, मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉलेज मिले यार मेरे को, सच में बहुत अच्छे कॉलेज आना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। लास्ट में बस यही बोलूँगी कि, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और जो मैं लास्ट में क्या बोलना चाहती हूँ उसकी मैं क्लिप ऐड कर दूँगी, मैंने आज ही सुना था। एंड मैं पक्का लगाऊंगी, डेली वीडियो अगर डालूंगी तो एक ही क्लिप ऐड कर दूँगी तुम लोग, ताकि मोटिवेट हो सको। एंड भाई मेरा पता है क्या है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरा नाम ही क्या है यूट्यूब का, यू कैन सोनिया। तो मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यू कैन सोनिया, तो मैंने यू कैन सोनिया करके अपना चैनल खोला था। एंड आई थिंक मैं अगर मोटिवेट रहूँगी तो तुम भी रहोगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड फिंगर क्रॉस। एंड मिलते हैं आपको बाद में, और ये सुनते जाना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया है, पर कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे इस बारे में। बाय बाय। आज अगर वक्त बुरा है तो दुनिया को हंसने दो। कल जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे तो लोगों ने क्या क्या कहा है ये कैसे बताओगे। इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखो और बेहिसाब मेहनत करो। कल जब अच्छा वक्त आएगा ना, ये दुनिया तुम पर हंसते हंसते तुम्हारे साथ हंसने का मौका ढूंढने लगेगी। तब तुम इस दुनिया पर हंसना, मगर आज के वक्त को हमेशा याद रखना। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखाया